जय जय श्री गंगे माता, जय जय भागीरथी माता। जो कोई तुम्हारा स्मरण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार श्रद्धालुओं, आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा व्रत की पावन कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन स्वर्ग से धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान और प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर अत्यंत धर्मपरायण और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। रानी केशनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था असमंजस, और रानी सुमति से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। एक समय राजा सगर ने अपने राज्य की उन्नति और यश वृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जो भी उस घोड़े को रोकता उसे युद्ध करना पड़ता। लेकिन देवराज इंद्र को राजा सगर की बढ़ती हुई कीर्ति देखकर चिंता हुई। उन्होंने छल पूर्वक यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को घोड़ा नहीं मिला तो वे उसकी खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े को देखा और बिना विचार किए क्रोधित होकर महर्षि पर चोरी का आरोप लगाने लगे। उस समय कपिल मुनि गहन तपस्या में लीन थे। शोर और अपमानजनक वचनों से उनकी तपस्या भंग हुई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली। उनके तेज और क्रोध की अग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सगर को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब उनके पौत्र अंशुमान घोड़े को वापस लाए और कपिल मुनि से अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल मुनि बोले, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली देवी गंगा धरती पर आएंगी और उनके जल का स्पर्श इन अस्थियों को प्राप्त होगा। समय बीतता गया। अंशुमान ने प्रयास किया। उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तपस्या की, परंतु सफलता नहीं मिली। फिर राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह महान कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने राजपाट छोड़कर घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक कठोर तप के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी बोले, हे भगीरथ, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने पुनः कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। इसके बाद माँ गंगा स्वर्ग से अत्यंत वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरी। उन्हें अपने वेग और शक्ति पर थोड़ा अभिमान था। उन्होंने सोचा कि मैं अपने वेग से सब कुछ बहा दूंगी, परंतु भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में बांध लिया। माँ गंगा बहुत प्रयत्न करती रही लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। तब भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित कर दी। भगीरथ आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। अंततः वे उस स्थान पर पहुंची जहाँ राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थी। माँ गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उन सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और कहा, धन्य है राजा भगीरथ, जिनके प्रयास से धरती पर गंगा का आगमन हुआ। तभी से माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा और जिस दिन उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ वही दिन गंगा दशहरा कहलाया। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निरंतर प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे भगीरथ ने अपने संकल्प और तप से माँ गंगा को धरती पर लाए, उसी प्रकार मनुष्य की दृढ़ इच्छा और भक्ति से अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो भक्तों, ये थी गंगा दशहरा की व्रत कथा।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ। @अस्तोत्रम भक्ति गीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में लिखें गंगा मैया की जय। हर हर गंगे।